हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यू ने हाओ को एक ड्रेस देने आना था। सो ये अब लियांग को मूवी टिकट दे के वहाँ से जाने को कहती है। हाओ तो बस यही चाहती थी कि जब तक वो घर आए तब तक ये यहाँ से जा चुका हो। अब लियांग को भी पता था कि यू आने वाला है, सो ये तो हरगिज़ भी यहाँ से नहीं जाता। अब यू तो अपने सामने लियांग को देख के एकदम सरप्राइज रह जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लियांग तो ढीठ बन के वही साइड पे ही बैठ जाता है और फिर उन्हें साथ देख के इतना जेलस फील करता है कि बस हाओ को किसी ना किसी तरीके से अपने पास ही बुलाई रखता है। अब इसे भी इतना तो पता चल चुका था कि ये तो कुछ ज़्यादा ही उसकी केयर कर रही है। इनके बीच कुछ तो ज़रूर है। दूसरी तरफ टियान पेंग को अपने घर चलने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। वो जब आगे से इनकार करता है तो अभी उससे नाराज़ हो के फिर वहाँ से जाने लगी थी। रैन को तो डैड ने स्पेशल एक आलीशान घर भी दिलवाया था। वो खुश के बस अब मैं डैड से कह के ही यू को भी अपने पास इसी तरह ही बुलवा लूँगी। श्याओ तो ऑफिस में लियांग को पॉइंट आउट करने का मौका हाथ से जाने ही नहीं देती। अब फिर हाओ जानबूझ के इसके पास खुद ही आकर उसे कहती है कि मैं तो अब इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ। पहले हमेशा हर सिचुएशन में लियांग उसकी हेल्प करता था और अब इसकी बारी थी। वो तो इसकी गर्लफ्रेंड होने के लिए प्रिटेंड ही कर रही थी। टियान की एक लड़के के साथ टक्कर हो जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि हाओ के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने वाला बॉय ही था। पेंग को जेलस फील कराने के लिए ये तो अब टेम्परेरी इसे अपना फियांसी ही बना लेती है ताकि अब तो रिश्ता लेके वो मेरे घर ज़रूर ही आएगा। पर इन सब बातों का तो उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर हमें अवार्ड सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, तकरीबन जहाँ पर सभी लोग ही मौजूद थे। आज का अवार्ड तो फिर हाउ ही विन करती है। इधर ही एक लड़के ने आंट की ड्रेस ही खराब कर दी थी और बस डाजी जब इन्हें टेंशन में देखती है तो फौरन से इनकी शर्ट पे अपना स्कार्फ डाल देती है। वो तो इसे काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। बाद में जब आंट को पता चलता है कि ये तो बिन की गर्लफ्रेंड है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। उन्हें तो इसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने पर कोई भी एतराज़ नहीं था। पार्टी में ही रेन इसे अपने साथ चलने को कहती है। वो यू के सामने ही इसकी और लियांग की फ़ोटोज़ दिखाना चाहती थी, पर अब वो इसके पास नहीं थी। यू अब रेन पे गुस्सा कि तुम्हें हर जगह यूँ उसे क्रिटिसाइज़ करने की आदत है क्या। उसे तो अब इसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा था। बाद में ये इसे फ़ोटोज़ दिखा के कहती है कि तुम मानो या नहीं उसके घर में एक लड़का रहता है और तुम अभी भी उसे लाइक करते हो क्या। बिन खुश खुश नाजे का जिक्र आंट से कर रहा था। अब टांग अड़ाने टियान पहुंच आती है कि वो तो तुमसे एज में काफ़ी बड़ी लगती है। ये भी अब आंट के सामने जब पेंग का जिक्र करता है तो अब वो इसकी दुर्गत बनाने चली गई थी कि तुम उससे रिलेशन में हो और मुझे बताया तक नहीं। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पे दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब बाद में हाउ जब लियांग को कॉल करके घर बुलाती है वो तो एकदम खुशी हो गया था। टियान तो फिर वहाँ इसे देख के शौक ही रह जाती है कि तुम आखिर इधर क्या कर रहे हो। डैड से तो रैन ने यू को लेके बात कर ली थी कि मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली थी, पर वो तो अब काफ़ी बदल चुका है। ये अब उससे बात करने का सोचते हैं। इसे तो अब दोनों बता चुके थे कि पिछली दफ़ा तुम जिस पर्सन का स्टफ लेके गई थी ना वो असल में लियांग का ही था। वो तो अब इसे रियल में ही लियांग को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का मशवरा देती है। नेक्स्ट डे इसकी तबीयत ख़राब थी, सो ये ऑफिस जाने से छुट्टी ही कर लेती है ताकि मैं इसका ख्याल रख पाऊँगी। साथ में अपनी जगह डाजी को वर्क पे भेजती है। डाजी भी खुद फाइल से सेंड करने की बजाय श्याओ को कहती है और वो पहले ही हाउ से काफ़ी जेलिस थी, इसलिए फ़ौरन से कुछ गलती सेंड कर देती है। पहले जो कि वो इसके काम करता था अब की बार हाउ से करवाता है। ये सब देख के वो तो फिर स्माइल भी करने लगा था और बाद में जब इसे बताता है कि मैंने तो बस इल होने का नाटक किया था, ये सुन के हाउ तो काफ़ी गुस्सा हो के फिर इसे मारने ही लगती है। प्रोजेक्ट में खराबी करने की वजह से प्रेसिडेंट आके हाउ को खूब डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। डासी फिर इसे बताती है कि वो सब तो मैंने शाव से सेंड करने को कहा था। ये अब उस पर गुस्सा कि तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। वो गुस्से में आके श्याओ को थप्पड़ ही मार देती है और ये सारा स्टाफ भी देख चुका था। इसकी वजह से बेचारी को जॉब से भी फायर कर दिया जाता है। वो दुखी होती हुई फिर वहाँ से चली ही जाती है।
दूसरी तरफ डैड ने यू को मिलने के लिए बुलवाया था। वो समझता है कि शायद ये मुझसे हाउ की बात कर रही हैं, पर एक्चुअली में उसे अभी सरप्राइज मिलता है कि रैन भी इन्हीं की बेटी ही है। दुखी हो गई ये तो अब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी कि मैंने इस मुकाम तक पहुंचने में कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, पर देखो क्या हुआ मेरे साथ। वो तो फिर इमोशनली हो जाती है और अपना सारा दुख वो तो इसे सुनाती है। अब यहाँ पर लियांग भी फिर उसे तसल्ली ही देने लगता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड ने आंट को बता दिया था कि मुझे मेरी कोई बेटी मिल गई है, उसकी मॉम तो अब खैर इस दुनिया में नहीं है। टियान के लिए एक सॉन्ग सिंग करके पेंग ने फाइनली उसे मना ही लिया था। वो भी भला इससे कितने दिन नाराज रह सकती थी। इधर इसे भी एहसास हो चुका था कि असल में उसके दिल में अब यू नहीं बल्कि लियांग है। कभी कभी इंसान को फीलिंग्स समझने में कुछ टाइम लगता है। वेल जो भी था, अरसे बाद उसे इस बात का एहसास तो हो ही चुका था। ये दोनों खुशी होते हैं कि तभी अचानक यू की फिर इसे कॉल आती है। आज उसके पास जाके ये अपने मन की बात उसे बता देती है कि तुम जाके बस रैन का ख्याल रखो, वो मुझसे ज़्यादा ही तुमसे लव करती है। हमारा लव बस अब पास्ट ही बन चुका है। इसने तो पूरे मन के साथ यू को भूल जाने का ही फैसला कर लिया था। बाद में डैड को रैन ने ली और हाउ की फ़ोटोज़ सेंड कर दी थी। वो हैरान कि आखिर हाउ इतने यंग बॉय से कैसे डेट कर सकती है। वो हॉस्पिटल में मौजूद थे तो रैन फिर उन्हें जब देखने आती है तो तब उसकी मुलाकात आंट से भी हो चुकी थी। हाउ के फायर होने का डाजी ने बिंग को भी बता दिया था। वो अब सैड होने के बजाय खुश हो जाता है कि चलो अब तो वो अपनी कंपनी वापस आ जाएगी। पेंग ने इस वीकेंड पे अपनी वाइफ के होने वाली बात टियान को बताने का सोच लिया था कि बाकी इसकी मर्जी होगी कि मुझसे रिलेशन रखना है या नहीं। हाँ ली से मिलने आई थी, वो तो इसे बता देती है कि मैंने यू को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया है। और वो तो लियांग जैसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना के बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है। यहाँ पे भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के साथ साथ वो तो इसे किसी कर लेता है। यूँ तो काफ़ी ज़्यादा दुखी था और वो आज बहुत ही ज़्यादा वाइन भी पी के एकदम टल्ली ही हो जाता है। और जब वो घर आता है तो आगे से रैन भी यहाँ आ चुकी थी। अब खैर उसे उम्मीद तो थी कि ये मेरे पास वापिस ही आ जाएगा। टियान हाउस से मिलने आई होती है। अब यहाँ पर ही अपनी बहन से लियांग की बात भी शेयर कर लेती है। वो तो फिर इसके लिए काफ़ी खुश हो गई थी कि देखा मैंने कहा ना था कि तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। डाजी तो बातों ही बातों में श्याओ को तंज भी मार ही लेती है कि तुम्हारी वजह से हाउ को जॉब से निकाला गया है। ये तो अब उसकी शिकायत लगाने लियांग के पास जाती है और साथ में हाउ को ही बुरा भला कहने लगी थी, तो ये अब की बार उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनता। वो अब तो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, सो उसके खिलाफ मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ये सुन के श्याओ फिर एकदम हैरान ही हो जाती है और उसने तो अब इन दोनों के बीच फूट डलवाने का ही फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट पे हम देखते हैं कि पेंग की वाइफ इससे मिलने आई थी और वो जानती थी कि ये तो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेती है। सो वो तो यहाँ पर टियान से अपना इंटरव्यू लेने के लिए कहती है कि मैं भी तो एक सेलिब्रिटी की ही वाइफ हूँ। अब वो भी फ़ौरन से तैयार ही हो गई थी। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक